दोस्तों, आज हम जानते हैं कि झूठे अपराध, झूठी गवाही और झूठे शपथ पत्र देने पे क्या कानून हमारा कहता है। चलते हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे 3 एक्ट हैं: कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, एंड इंडियन पीनल कोड, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एंड पास्को एंड चिल्ड्रन ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, चलते हैं झूठी गवाही देने में या कोर्ट में झूठे शपथ पत्र देने पर क्या सज़ा होती है। आइए देखिए, इंडियन पीनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अध्याय 11 है, चैप्टर 11, मिथ्या साक्ष्य या लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 191, मिथ्या साक्ष्य देना यानी कि झूठी गवाही देना। जो कोई शपथ या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, या तो इसके मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास है, इसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, कहा जाता है। ठीक है, चाहे कथन लिखित हो चाहे मौखिक हो, अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्पष्टीकरण एक। ठीक है, तो उसमें उसको तो झूठा साक्ष्य देने पर, इसमें आप देख रहे हैं धारा 191 के तहत इसमें बताया गया है कि झूठे साक्ष्य के बारे में। और धारा ठीक है, इसमें ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देना, इसमें सजा भी है, सजा का प्रावधान भी है। 100 धारा 192, मिथ्या साक्ष्य गणना, यदि कोई इस आशय से किसी परिस्थिति के अस्तित्व में किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में किसी मिथ्या प्रविष्टि करता है, मिथ्या कथन करता है, ऐसा कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है जिससे किसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन या न्यायिक कार्यवाही में ऐसी कार्यवाही जो लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत की जाए, मध्यम समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो सके। इस प्रकार के साक्ष्य को दर्शित होने की ऐसी परिस्थिति में मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन करने कोई व्यक्ति कार्यवाही के समस्त राय कायम करती है, ऐसी कार्रवाई के परिणाम किसी बात में गलत राय बनाए मिथ्या साक्ष्य करता है, कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी मिथ्या साक्ष्य गणना में भी 1 से 2 साल तक की कारावास का प्रावधान है। ठीक है, जो कि अब टिप्पणी है, धारा ये आ गया 192, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 193 कहती है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, यदि कोई मिथ्या करता है। धारा 191 92 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का है। यदि किसी मामले में आश्रम मिश्र साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, दोनों में से किसी एक भाती कार्रवाई जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, सेना न्यायालय के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही है। ठीक है, तो धारा 191 में इसको बताया गया है, मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य 92 में 100 गणना, इस पे 193 में इस पे 3 साल की सजा, 3 वर्ष तक की सजा, और जिसकी अवधि 7 साल तक भी हो सकती है। 3 साल से लेकर 7 साल तक उसके सजा का प्रावधान है। मिथ्या साक्ष्य गणना या मिथ्या साक्ष्य देना या कोई झूठी गवाही देना या झूठी रिपोर्ट लगाना, कुछ भी आप कोर्ट में अगर आपका झूठा पाया जाता है तो उसमें आपको 7 साल की 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने हेतु आशय से मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 194 में मृत्यु, जिसमें जो पेनाल्टी होगी वो मतलब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उसे उसमें मृत्यु से अगर आप किसी को ऐसा कोई साक्ष्य गढ़ के किसी को आप उसको मृत्यु की सजा होती है, तो इसकी जो साक्ष्य गढ़ने की अवधि होगी 10 साल तक हो सकेगी। दंड जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, उस पर जुर्माना और दंड होगा। आजीवन कारावास अगर किसी को हो जाता है किसी से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से, तो मिथ्या साक्ष्य देगा तो गढ़ा जाएगा, तो इसके प्रति दंड नहीं होगा जो अपराध के लिए दोष सिद्धि होता है। तो किंतु आजीवन या 7 साल से अधिक 7 साल तक की सजा दी गई है, जिसमें 195 में आजीवन कारावास से 7 वर्ष से अधिक की सजा के लिए कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना भी दे होगा।
यदि आप कोई ऐसा मतलब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कांड करता है, जैसे किसी को आजीवन कारावास हो सके झूठे मतलब झूठ बोलकर, तो झूठे साक्ष्य या गवाही देकर, तो उसको 195 धारा 195 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। अब चलते हैं उस साक्ष्य को काम में लाना। धारा 196 कहती है उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। मतलब ठीक है, ऐसे करना जैसे कोई किसी व्यक्ति को जिसको मिथ्या होना गढ़ा के जानता है और सच्चे असली रूप में भ्रष्टाचारपूर्वक उपयोग में लाया जाएगा, उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, ऐसे दंडित किया जाएगा। मानो मिथ्या साक्ष्य दिया गया हो या गढ़ा गया हो। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 197 में मिथ्या साक्ष्य पे हस्ताक्षर करना या प्रमाणित करना इसको बताया गया है। प्रमाण पत्र 198 में प्रमाण पत्र जिसका मिथ्या होना ज्ञात सच्चे के रूप में काम में लाना। ऐसे प्रमाण पत्र ये जानते हुए भी तात्विक ठीक है मिथ्या साक्ष्य होगा। अब धारा 199 में बताया गया है सत्य होना, ठीक है। धारा 200 मिथ्या है, तो इनमें आप देखिएगा यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, धारा 201 कहती है यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो किसी 7 साल की अवधि होगी। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है, ठीक है। यदि आजीवन कारावास है तो ऐसे कारावास में 10 वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय है, ठीक है। उसमें आजीवन अगर आप किसी को झूठा करके मतलब फंसाते हैं तो उसमें फंसाने वाले को 10 साल की सजा हो सकती है। 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हो तो उसमें एक चौथाई तक हो सकती है जुर्माने से दंडित किया जाता है। उस अपराध के मतलब जितनी भी अवधि होती है 10 साल का, यानी कि चौथाई 3 वर्ष तक उसमें सजा दी जा सकती है। तो आज हमने जाना है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की कौन सी धारा होती है। 190 से स्टार्टिंग है, हाँ 191 धारा 191 192 193, ठीक है। 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए 2 सिद्धि के लिए 195, ठीक है। 195 के बाद आए 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, ठीक। 196 197 नीचे ये मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। 198 199 और लास्ट में 200। तो इसमें सारे ये हमारे इंडियन पिनल कोड में सारा ही उपबंध दिया हुआ है। धारा 200 तक दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य करता है तो उसके लिए काफ़ी 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा है। बाकी कोई डिसाइड करेगी कि उसको किस मिथ्या साक्ष्य करने से उसको क्या सज़ा हो सकती थी, उसके अकॉर्डिंग ही उस मिथ्या साक्ष्य करने वाले को सज़ा होगी, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये चैप्टर है, चैप्टर अध्याय 11 आज हमने कवर किया है। धन्यवाद। मैं सुमित गुप्ता आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।